नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। शादी का झांसा देकर 10वीं क्लास की छात्रा के साथ यौन शोषण, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सेल्स मैनेजर हत्याकांड में पटीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। दूसरी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। और कंपनी बाग में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट, कई घायल। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गायघाट बेनीबाद ओपी थाना क्षेत्र के एक गांव में 10वीं क्लास की छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता लड़की के परिजनों ने जब लड़के पर शादी का दबाव बनाया तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। मामला बढ़ता देख ग्रामीणों ने दोनों पक्षों को बैठाकर पंचायत की, लेकिन पंचायत से बात नहीं बनी। तब इस मामले को थाना ही ले जाना पीड़िता ने सही समझा। थाने में मामला दर्ज होते ही महिला थाने की पुलिस ने उसी गांव के मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला थाना की दरोगा संवेदना कुमारी ने बताया कि पीड़िता लड़की का मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान दर्ज करवाया जा रहा है। वो मेरे साथ पहले शादी का झांसा दिया और झांसा देने के बाद बोला कि शादी करेंगे, मेरे साथ गलत काम करता रहा। और जब मैं शादी करने के लिए बोले ना तो इनकार, साफ साफ इनकार कर दिया। क्या बोला? बोला हम शादी नहीं करेंगे, इसीलिए हम इस थाना में आए कि हमारा इंसाफ चाहिए, बस ऐसे और कुछ नहीं जानते हम। कितने दिन से शोषण किया है? वो 1 साल से। क्या बोलते हैं? शादी करेंगे? शादी करेंगे, पर आप बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, उसकी माँ बाप सब। अच्छा, आप क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं इंसाफ चाहते बस। ये शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ यौन शोषण करने का मामला है। पिछले 1 साल से जो है अभियुक्त पीड़िता के साथ यौन शोषण कर रहा था। कितने दिनों से? पिछले 1 साल से। अच्छा, आगे इसमें अभियुक्त की कस्टडी कर दी गई है। और आरोपी किसको बनाया गया है? आरोपी मोहम्मद अरमान को बनाया गया है, ग्राम बेनीबाद, थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर। आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? जी, बीती रात गिरफ्तारी हुई उनकी। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? बयान वान? कस्टडी हो गई है। मेडिकल वगैरह हो रहा है लड़की? जी, लड़की का मेडिकल हो रहा है। फिलहाल जो आरोपी उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है? जी बिल्कुल। जांच वगैरह कुछ सभी बिंदु पर जांच हो रही है? जी, अनपेक्षित बिंदुओं पर जांच हो रही है। पताही मधुबनी गांव के सेल्स मैनेजर सत्य प्रकाश ठाकुर के हत्याकांड में सदर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पटीदार श्री प्रकाश ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, सोमवार की सुबह जमीन के विवाद में पताही मधुबन गांव के सेल्स मैनेजर सत्य प्रकाश ठाकुर को गोलियों से भून डाला था। अस्पताल लाने के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। पत्नी नीलू कुमारी ने इस मामले में पटीदार श्री प्रकाश ठाकुर, विभूति शंकर, राजीव शंकर, छोटन कुमार सहित एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। हत्या की इस वारदात से गांव में अभी भी तनाव कायम है। फिलहाल पुलिस केस में नामजद फरार अपराधियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कल सुबह 7 साढ़े 7 बजे के बीच में मधुबनी में एक हत्या हुआ, उसकी सूचना मिली, गोली चली और वो आदमी घायल हुआ था। सत्य प्रकाश ठाकुर नाम है उनका। और बैरिया बस स्टैंड में जो माँ जानकी अस्पताल है वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो वादी का फर्द बयान हम लोग लिए। वादी के फर्द बयान के अनुसार नेम्ड अक्यूज्ड का वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में हम लोग छापामारी किए तो एक नेम्ड अक्यूज पकड़ाए, उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। क्या इन पूछताछ में क्या पता चला है, क्यों गोली चला है, क्या कुछ बोला? इन लोगों के बीच में ये जो है वो ज़मीनी विवाद है, उसके कारण ये
शायद हो सकता है कि ये हत्या हुई हो, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, उसके सब बिंदु को खोज रहे हैं। पूरे केस का भी उद्भेदन होगा? हाँ होगा, श्योर होगा। आर्म्स वगैरह रिकवर है? आर्म्स ही रिकवर नहीं है, वहाँ घटनास्थल से 3 खोखा बरामद हुआ है, तो खोखा जब्त है। औरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब हर जिले और हर विधानसभा क्षेत्र में चौपाल लगाकर जन जन को इस कानून के फायदे के बारे में बताने में लगी हुई है। वहीं मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री सह बस्ती के सांसद हरीश त्रिवेदी ने मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बिल से किसानों को फायदे ही फायदे हैं। कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं जो किसानों का फायदा नहीं देखना चाहते हैं। वहीं इस बिल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बिल किसानों के हित के लिए है। देखिए, पूरे देश में मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उसी संदर्भ में किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, किसानों को अधिकार दिया जाए, किसानों को सुविधाएं दी जाएं, उस दृष्टि से हमने किसान बिल पास किया है। उसको लेकर के कुछ विरोधी दल के लोग देश में एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस संदर्भ में किसानों के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और बिहार में सभी विधानसभाओं में किसान चौपाल के माध्यम से, किसान सम्मेलन के माध्यम से हम अपनी बात किसानों के बीच में रख रहे हैं और बिल की सही जानकारी, बिल में जो व्यवस्थाएं किसानों के लिए की गई उसकी सही जानकारी देने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हमारा इसके पीछे जो मकसद है, सरकार की जो मंशा है, वो मंशा ये है कि किसानों को जहाँ पर अधिक मूल्य मिले, जहाँ पर उसका फ़ायदा हो, वहाँ पर जाकर के वो बेच सकते हैं। उसमें मंडियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मंडियाँ यथावत रहेंगी, एमएसपी यथावत सरकार हमेशा बनाए रखेगी। उसमें जो भी किसानों के सामने कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि बात कर रहे हैं, बात करने के लिए तैयार भी हैं। आवश्यक वस्तुओं में जो चीज़ें ऐड कर दी गई, जिससे किसानों का मानना है कि काला बाजारी बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी। नहीं, ये किसान नेताओं का मानना है, और अगर किसी किसानों का मानना भी है तो उसके लिए सरकार तैयार है बात करने के लिए। जो भी उनके सामने समस्याएं हैं और उनको अगर कहीं संशय है इस बिल के में, तो उस पर बात करने के लिए सरकार तैयार है। एक गाड़ा दूर जमीन के विवाद में मंगलवार की सुबह कंपनी बाग में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडा चला। थोड़ी देर के लिए कंपनी बाग का इलाका रन क्षेत्र में तब्दील हो गया। सूचना पर पहुंची नगर पुलिस ने थोड़ा बल का प्रयोग कर दोनों पक्षों को शांत कराया। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक पक्ष के एजाज खान ने बताया कि पड़ोस के सरफराज ने इस जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरे पक्ष निगार बानो ने भी इस जमीन पर अपनी दावेदारी की है। उन्होंने बताया कि इस जमीन पर पहले से ही केस चल रहा है। फिलहाल नगर पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है। अभी आए थे दुकान पर अपना काम करने के लिए, और उसी पर ऊपर से बिल्डिंग पर से उतरा है, और उतरने के बाद जो है भर पे सब मिलकर के परिवार मिलकर मारा है हमको। फिरोज खान है और उसका एक बहनोई है जिसका नाम जो है सरफराज है, वो है, और उसकी कुछ और भी सब परिवार मिलकर। उसके बाद जब पेपर मांगे, कागज़ मांगे तो कागज़ देबो नहीं करता है और न दिखाता है, और जब हम अपना पेपर निकालते हैं तो उसके बाद खून खराबा कर देता है, मारता है, पीटता है। आज सुबह में यही बात हुआ कि हम आए सुबह जो है दुकान को मरम्मत करने के लिए या बनवाने के लिए, और ऊपर से उतर करके हमको भरपेट मारा है। क्या कहता है? मेरा जमीन? हाँ, मेरा ज़मीन है। जब कागज़ मांगते तो देता ही नहीं है। कितना ज़मीन है? 11.5 धूर ज़मीन है। दूसरा पक्ष कौन दावेदार है, नाम बताइए। फिरोज खान है। हाँ, आपको मारा पीटा भी? हाँ, बहुत मारा है। हाँ, सारा सामान लूट लिया, लूट करके ऊपर ले गया, सारा दुकान का सामान खाली करके ऊपर ले गया, सब लूट लिया दुकान का सामान। दावेदारी क्या रहेगा, वही केस मुकदमा चल रहा है। ये लोग जबरदस्ती बेचना चाह रहे हैं। वो जमीन है? जमीन तो हम ही लोग का पूरा यहाँ से वहाँ तक है, केवाला बना हुआ है, वो नक्शा में सब है, लेकिन फिर भी ये लोग जबरदस्ती कब्जा किए हुए। जी, पेपर ऊपर सब है घर का, ऐसा थोड़ी है बिना पेपर के आदमी रह रहा है। केस चल रहा है, फिर भी ये लोग जबरदस्ती गुंडागर्दी ये करने पे उतारो आगे। मेरे हस्बैंड, ये देखा जाए तो अपने ही आदमी है, चचेरे भाई हैं। चचेरे वो जो कोबरा जो है ना, अजगर जो है, वो को अपने चचेरे भाई हैं। खैर, हम तो इन लोगों को जानते भी नहीं हैं। हाँ, लेकिन उन्हीं से इनका चल रहा है दुश्मनी। आज क्या हुआ? आज ये लोग अपने अचानक ही जो आ गए, बुलडोजर लेकर के आ गए, तो हम लोग को लगा क्या बात है भाई, ये लोग भी आई हुई थी, लेडीज उड़ी सब भीड़ भाड़ लगा हुआ था। हम लोग जानते हैं कि शरीफ आदमी जो है बाहर हम लोग ज़्यादा निकलते नहीं हैं।
अब आगे अब ये लोग गए अपना, हम लोग के यहाँ फैमिली भी ज़्यादा नहीं है, अब ये गए उतर के, मेरे हस्बैंड उनका ऑपरेशन हुआ है, अब उनके भी चेहरे पे ये लेडी मारी है, कौन वाली थी हम देखा ऊपर से, ये हरा चेहरा फूल गया है उन पर। आए मर्दान पे कहीं शरीफ आदमी वो बाहर से आए हुए हैं। मारपीट हुई है आपस में, ये लोग बता रहा है कि हमारा दुकान है, ऊपर है हमारा दुकान है, और हम लोग देख रहे हैं। एक आदमी गया है थाना पर केस करने के लिए। दोनों पक्ष इंजर्ड भी है। अभी तो एक पक्ष आया था तो वही बता रहा था कि हमको इंजरी हुआ है, तो वो अभी थाना पर गया। दूसरा पक्ष से बात नहीं हुआ है, नहीं उसको देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या कार्रवाई हो रही है आगे? स्थिति अब समान हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब केस होगा जिस पर माने दोषी हो, हाँ जो दोषी होगा वो अपना उस पर कार्रवाई होगी। एक बार फिर सिया वक्फ एस्टेट के जमीन का मामला सुर्खियों में है। करबला स्थित सिया वक्फ एस्टेट का लगभग 5 बीघा जमीन है। खोजादी बेगम वक्फ एस्टेट के इस जमीन पर कई लोगों का अवैध कब्जा है तो कई किराएदार भी हैं। सिया वक्फ एस्टेट के करबला खोजादी बेगम वक्फ के प्रबंधक मिर्जा मेहंदी अब्बास और मुजफ्फरपुर सिया वक्फ एस्टेट के अधिवक्ता पूर्व उप डिप्टी मेयर निसार उद्दीन छोटे ने डीजीपी से लेकर मुजफ्फरपुर के कई प्रशासनिक अधिकारी को पत्र सौंपकर अवैध तरीके से किए जा रहे कब्जों पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं उन्होंने पूर्व में वहां पर मुतवल्ली रहे आदिल हुसैन पर जमीन खरीद बिक्री का आरोप लगाया है। एक खोजादी बेगम वक्फ एस्टेट की प्रॉपर्टी है बड़ी करबला, इस पे टाइटल सूट चल रहा है कुछ दिन से, मगर जो टाइटल सूट चल रहा है भू माफिया से मिलके खाली प्लॉट पे कल ये लोग आए थे आदमी को लेके कब्जा करने, मगर यहाँ के मोहल्ला के लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया है, उन लोगों को खदेड़ा गया, भगाया गया है। हम लोग वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं बचाने के लिए। देखिए, आदिल हुसैन इसके मुतवल्ली थे, पूर्व में मुतवल्ली थे, जिसका डॉक्यूमेंट्स वो खुद जो है वक्फ बोर्ड में कंप्लेन वगैरह किए हैं, वो सब इसमें आपको लगा हुआ है। उसके बाद वो करबला के ज़मीन को अवैध तरीके से बेचे 2 आदमी के नाम से। एक बेचे हैं आपको कह दे कि बीबी शाहजहां के हाथ से, एक बेचा है मोहम्मद मैनुद्दीन के हाथ से। उसके अलावा करबला के बहुत सारे ज़मीनों का वो जो है गलत ढंग से बेच-बाच किए हैं, जिसके कारण वक्फ बोर्ड उन पर FIR 406, 420, 468, 467, 409 और 120 भी कंस्पिरेसी उन पर आरोप लगा कि अवैध ढंग से जैसे वक्फ की ज़मीन को अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए किया है। इसलिए 467, 468, 409 सरकारी, जैसे अगर कोई मुतवल्ली है या कोई प्रबंधक है तो वो सरकारी बड़ी कहलाता है, उसका काम है पैसा वसूल के वक्फ बोर्ड को देना। वो अगर कोई घोटाला करता है तो उस पर 467, 68, 409 लगता है। लगने के बाद उनको पद से हटा करके वक्फ बोर्ड अपने एक आदमी को वहाँ का प्रबंधक बना दिया। आज जिस खाता खेसरा का वो जिक्र कर रहे हैं कि वो उनका अपनी संपत्ति है, वो खुद उस खाता खेसरा के बारे में 2014 में लिखे हुए हैं कि मैं इसका मुतवल्ली हूँ। और करबला का ये खतियान देख लीजिए, ये जितना खतियान है ये पूरे करबला मोहल्ले का है, करबला चौक से लेकर के धोबी घाट तक ये टोटल खतियान खोजादी बेगम वक्फ एस्टेट के नाम से है। और ये लगभग सैकड़ों वर्ष से ये वक्फ एस्टेट है। तो नया में जब ये खुद मुतवल्ली थे, अगर उनके नाम से ज़मीन रहता तो मुतवल्ली कैसे रहते, इसलिए वो एक अपने को बचाव करने के लिए किए जो कोई हारना है केस। क्या आप किसको दिए अभी लिख कर? अभी हम जो है से लिख करके दिए हैं डीजीपी कि करबला के ज़मीन का खरीद बिक्री अवैध ढंग से भू माफिया के साथ, भू माफिया में कुछ नेता भी सम्मिलित हैं, उनके साथ मिल के बेचा जा रहा है। जिसमें हम जो है डीजीपी के यहाँ दिए हैं मुख्य कार्य पदाधिकारी बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड पटना, SSP मुजफ्फरपुर, जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर, रजिस्ट्रार मुजफ्फरपुर, अंचलाधिकारी मुजफ्फरपुर की अगर खाता खेसरा, यहाँ लोग ये भी करते हैं कि खाता खेसरा को बदल करके केवाला करा लेते हैं। इधर करबला निवासी आबिद हुसैन ने बताया कि करबला की सारी जमीन उनके पूर्वजों की है। वहीं उन्होंने बताया कि खोजादी बेगम उनकी परदादी थी। उन्होंने वक्फ एस्टेट के कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आदिल हुसैन ने बताया कि भू माफिया से मिलकर यहाँ के लोग जमीन धड़ल्ले से बेच रहे हैं। वो जमीन हमारे परदादी की है, खोजादी बेगम वक्फ एस्टेट जिसको आप बोल रहे हैं, तो खोजादी बेगम हमारी जो है सो परदादी हैं।
और वो अपने डीड में लिखी हैं कि ये ज़मीन जो है सो इनके पूर्वज लोग ही करेंगे, जो इनका अगला औलाद होगा उससे करेंगे। तो पहले हमारे फादर थे, पहले हमारे दादा थे, दादा के बाद हमारे फादर हुए, फादर के बाद हम हैं उसके मालिक, और हमारे बाद हमारा जो लड़का होगा वही होगा, दूसरा तीसरा कोई नहीं होगा। हमारे पास डिग्री है, जो है कोर्ट का डिग्री है मेरे पास, इसके बावजूद जो है सो उसको प्रबंधक बना दिया गया है। और हम बनाया उसको प्रबंधक सिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और ये सब मिलकर, जो इरशाद अली पहले जब पूर्व में थे, इरशाद अली जो है मिल करके बनाए हैं। सिर्फ लूटने के लिए बनाया गया है, जो अभी लुटाई हो रहा है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो है बन रहा है, और जो जितने भी लोग रह रहे हैं मकान बनाते हैं उन पर वो केस करता है, उससे पैसा लेता है, पैसा लेने के बाद जो है सो उसको फिर आदेश दे देता है बनने का। केस एक ऊपर नहीं हुआ है। अच्छा, वो पूरा करबला आपका ही है या? जी हाँ, हमारा है। अच्छा। टोटल हम उसके वारिस हैं। पैसा उठाते हैं? नहीं नहीं, पैसा कोई देता नहीं। कहाँ जाता है उसका? पैसा कोई देता नहीं है। सब कहता है कि हम रैयत हैं, आपके बाबा दादा से लिए हुए हैं। सर्वे में उस लोग का सिकनी दखलकार का नाम है। अभी जो मुतवल्ली जो बना है वो मुतवल्ली नहीं बना है, प्रबंधक बना है। वो नाजायज ढंग से बना है सर। खुदादी बेगम? जी हाँ, खुदादी बेगम जो है उसका नाजायज जो बना हुआ है। खुदादी बेगम के मुतवल्ली हम है, यहाँ मालिक है पूरा, मेरे पास मैंने डिग्री है इसका। खुदादी बेगम के कौन हुए? कोई नहीं है जी, नहीं वो कोई नहीं। मामला है जी, जमीन का जो मामला है, जमीन का मामला ये है कि अभी तक पेंडिंग है, टाइटल सूट चल रहा है। अब किसका होता है उसके बाद तो कोर्ट का डिसीजन है। पर एफआईआर क्यों किया गया? हम पर एफआईआर किया गया कि हम 2 डिसमिल जमीन जो बेचे थे, तो वो करबला मस्जिद को बनाने के लिए हम बेचे थे। मेरे पास कोई इनकम है नहीं, कोई देता नहीं है, इसलिए उसको बेचना पड़ा था। इसलिए कोई देता नहीं है, कोई इतना बड़ा मोहल्ला दिख रहा है, कोई देता नहीं है, इसलिए हम जो है सो उसको बेचे थे। अब उस पर दावा वक्फ बोर्ड कर दिया कि साहब नहीं, ये है जो मन की ज़मीन है उसमें हम बेचे थे। तो मेरा पर्सनल है, साबित करेगा कि वक्फ की कोर्ट में केस चल रहा है? जी हाँ, कोर्ट में, पटना कोर्ट में केस चल रहा है। खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। जिला में हर रोज लगातार अतिक्रमण को हटाने को लेकर अभियान तेज गति पकड़ रहा है और लगातार नए इलाकों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को छठे दिन भी डीएन हाई स्कूल से बनारस बैंक चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा और जहां पर अतिक्रमण हटाने के बाद भी दोबारा अतिक्रमण कर लिया गया है, हम लोग वहां दोबारा कार्रवाई करेंगे और अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जाएगा। आज हम लोगों ने डीएन हाई स्कूल के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें हम लोगों ने अतिक्रमण अभियान शुरू किया है और उसके आसपास काफ़ी क्षेत्र में हम लोगों ने दुकान का भी, जो भी अतिक्रमण क्षेत्र में जो अनवांटेड सामान लगे हुए थे, दुकानें लगी हुई थी, उसको हम लोगों ने तोड़ा है। ये लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्द अब वैसे एरिया को भी हम लोग कवर करेंगे जिस जगह पे हम लोगों ने पूर्व में अतिक्रमण हटाया था और जो शिकायतें मिली हैं कि दोबारा वहाँ लोग फिर से अतिक्रमण लगा दिए हैं, तो निश्चित रूप से उन लोग के विरुद्ध भी हम लोग दोबारा कार्रवाई करेंगे। मंगलवार को कांग्रेस के द्वारा तिलक मैदान में स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर लौह पुरुष प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं नागरिक मोर्चा के द्वारा पानी टंकी स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तीव्र इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के धनी व्यक्ति थे। उनका जीवन संपूर्ण हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणादायक है। महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 70वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1950 में महान देशभक्त का निधन हुआ। आज राष्ट्र उनके 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें सत नमन कर रही है। नागरिक मोर्चा की ओर से मुजफ्फरपुर में स्थापित विराट प्रतिमा पर शहर के गण्यमान्य लोगों सहित सभी नागरिक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को संकल्प लिया। नागरिक मोर्चा राज्य सरकार से मांग करती है
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पुण्यतिथि पर यहाँ राजकीय समारोह आयोजित की जाए और जिला प्रशासन की ओर से माल्यार्पण अर्पित की जाए। हम सब उनके पुण्यतिथि पर सशक्त नमन करते हैं। समुचित संख्या में स्टाफ की नियुक्ति हो, द्विपक्षीय समझौता का सम्मान, कर्मचारी विरोध मानसिकता बंद हो, बैंकों के लाभांश में कर्मचारी उचित शेयर सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के आह्वान पर मिठलपुरा चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के मुजफ्फरपुर आंचलिक कार्यालय के समक्ष कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि हमारी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो हम आगे चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मौके पर चंदन कुमार, उमेश कुमार सहित दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे। बैंक ऑफ इंडिया के आह्वान पर 1 दिवसीय हमारा यह धरना का कार्यक्रम है। बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन जो है आज की तारीख में अड़ियल रवैया अख्तियार किया हुआ है। जो हमारा द्विपक्षीय समझौता है उसका सम्मान नहीं कर रहा है। जो प्रॉफिट के अंदर हमारा जो ड्यू शेयर है वो हमको नहीं दे रही है। इस कारण से आज हम धरना पे हैं। आगे फिर हमारा स्ट्राइक का कॉल आएगा। बात बन गई तो बन गई, अगर नहीं बात बनी तो हमें स्ट्राइक भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके बाद वही बचा हुआ है वही करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमें स्ट्राइक करने। वार्ता हुई है, अभी तक वार्ता हुई है बहुत बार, लेकिन वो मनमानी कर रही है। मनमानी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैनेजमेंट हमारे से मनमानी कर रही है, इसीलिए आज धरना प्रदर्शन। बिल्कुल उसी के लिए धरना प्रदर्शन। मंगलवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा जिले के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सेविकाओं ने ओटीपी के माध्यम से पोषाहार वितरण करने में विभिन्न तरह की परेशानियों को लेकर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि ओटीपी के माध्यम से सभी वास्तविक लाभुकों को पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। इस कारण पूर्व की भांति ओटीपी को समाप्त कर पोषाहार वितरण करने की अनुमति देने को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। हम लोग आज बैठक इसलिए रखे हैं कि ओटीपी की समस्या आ रही है कि हर जगह ओटीपी लाभुक को देना है और सेविका उसी को देगी जिसका ओटीपी आएगा। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि सभी को मिलना चाहिए। ओटीपी के माध्यम से हम लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि सभी का ओटीपी नहीं आ रहा है और मोबाइल भी सबका खराब है। 90% मोबाइल खराब हो चुका है, जिसको लिखित हम पहले भी दे चुके हैं। फिर भी हम लोग को बार बार प्रताड़ित किया जाता है ऑफिस से कि ओटीपी कीजिए और उससे लाभार्थी को दीजिए, जबकि लाभार्थी की संख्या ज़्यादा है और ओटीपी कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20% आ रहा है, जिसके कारण हम ओपीटी का बहिष्कार करते हैं और हम लोग ओटीपी नहीं करेंगे। जब तक ओटीपी खत्म नहीं हो हम लोग पैसा की निकासी नहीं करेंगे और वितरण हम लोग नहीं करेंगे। इस साल की अंतिम अमावस्या पर सोमवार को महाकाल सेवा दल की ओर से गरीब स्थान मंदिर में बाबा गरीबनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर के महंत एवं दल के मुख्य संरक्षक पंडित अभिषेक पाठक ने पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ बाबा का सर्वप्रथम दूध, दही, घी, मध, शक्कर और गंगाजल से अभिषेक कराया। इसके उपरांत फल, फूल और महाकाल रूप में महाश्रृंगार कर आरती कराई। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि जन कल्याण के लिए एवं जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन हम लोगों तक पहुंचे, इसी को लेकर पूजा अर्चना की गई। मौके पर आकाश सिंह राजपूत, अरविंद सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। प्रत्येक माह की तरह इस माह को भी साल के कैलेंडर के अनुसार साल के अंतिम अमावस्या पे बाबा गरीबनाथ जी का जो सोमवती अमावस्या आज है, बड़ा ही बढ़िया अमावस्या है आज। बाबा गरीबनाथ जी का फल और महाकाल स्वरूप महासिंगार महाकाल सेवा दल की ओर से किया गया है, जो कि प्रत्येक माह की अमावस्या को किया जाता है। बाबा गरीबनाथ का कृपा सभी पे बने रहे। हर माह के अमावस्या के तरह आज सोमवती अमावस्या पे महाकाल सेवा दल की ओर से बाबा गरीबनाथ जी का फल और महाकाल स्वरूप बना करके बाबा का श्रृंगार भव्य महाकाल सेवा दल के पूरे सदस्यों की ओर से किया गया। और
पूरे मतलब कि बाबा से विनती करते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द कोरोना जैसे महामारी से हमारे देश को, हमारे शहर वासियों को जल्द से जल्द निजात बाबा गरीबनाथ जी दिलावे। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे DIN न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।